Hey everyone, welcome to Pro PCS. I hope you all are doing good, staying safe and preparing well for your upcoming examinations as well. तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है प्रो पीसीएस के इस नए वीडियो में। और आज का ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज की तलाश में हैं। सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि ये वैकेंसी रिक्रूटमेंट जो यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं, ये एक रेगुलर पोस्ट के लिए परमानेंट पोस्ट है यहाँ पर, ठीक है। तो ये टेम्पररी पोजिशन नहीं है, ऑलराइट। इसके साथ साथ सभी जो जानकारी है, एलिजिबिलिटी या लास्ट डेट, एप्लीकेशन फी, ये सारी जो इंपॉर्टेंट डिस्कशंस है वो हम इस वीडियो में करेंगे। तो प्लीज आप वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको सारी चीजें जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए, किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। ओके। इसके साथ साथ ही एमपी के अलावा ऑल ओवर इंडिया जो असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट्स होते हैं, चाहे वो परमानेंट पोस्ट हो या टेम्पररी पोस्ट हो या विजिटिंग प्रोफेसर के वैकेंसीज हो, उनसे संबंधित अपडेट आपको प्रो पीसीएस चैनल के माध्यम से देने का हमारा प्रयास रहता है। तो अगर आप संबंधित जानकारी चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है nliu.ec.in एंड अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट को स्क्रॉल में जाकर आप स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे करियर्स पेज। ओके, ऑलराइट, आपको स्क्रॉल करना है एंड टुवर्ड्स दी एंड यहाँ देखिए, देख सकते हैं करियर्स, ठीक है। एज सून एज यू क्लिक ओवर दिस करियर्स पार्ट, आपको इट विल रीडायरेक्ट यू टू दिस पेज। ओके, एंड देन आप देख सकते हैं यहाँ पे रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड एकेडमिक प्रोफेसर। ये आपको रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन यहाँ देखने के लिए मिलेगा। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे इट विल टेक यू टू दिस पीडीएफ, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पर प्रोफेसर, प्लीज इस बात को ध्यान से समझ लीजिए, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, तीनों जो पोस्ट्स हैं वो है, ठीक है। प्रोफेसर की वैकेंसी भी है, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की भी वैकेंसी है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कि ये रेगुलर बेसिस का है एज पर यूनिवर्सिटी रूल एंड एकेडमिक पे लेवल एज पर द 7th पे कमीशन आपका रहने वाला है। ओके, ऑलराइट। जो क्वालिफिकेशंस हैं वो एज पर यूजीसी रेगुलेशन 2018 रहेगा, ठीक है, जो लगभग सभी अपॉइंटमेंट्स में रहता है, ठीक है। एंड ये एक रेगुलर बेसिस अपॉइंटमेंट है, ये यहाँ पे आप देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे अनरिजर्व्ड की अगर हम बात करते हैं तो प्रोफेसर के 2 पद हैं, एसोसिएट प्रोफेसर के 2 पद हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के 4 पद हैं, यूआर कैटेगरी में, अनरिजर्व कैटेगरी में, ठीक है। इसके बाद ओबीसी में एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों में एक एक पद है। एससी में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर तीनों में एक एक पद है। एसटी में अगर आप देखेंगे प्रोफेसर का एक पोस्ट है, एसोसिएट प्रोफेसर का एक पोस्ट है एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के 2 पोस्ट है एंड इट गिव्स देम अ टोटल ऑफ 4 प्रोफेसर पोजीशंस, 5 एसोसिएट प्रोफेसर पोजीशंस एंड 8 असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशंस। ओके, ऑलराइट। तो ये ब्रेकडाउन है पोस्ट्स का, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए कि लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन की वो है 30th मई, मतलब आप 30 मई तक अप्लाई कर सकते हैं। आज 1 में है, लगभग 1 महीने का समय है, अप टू 5 PM 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे एपीआई स्कोर के अकॉर्डिंग, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। डायरेक्ट इंटरव्यू, यहाँ पे आपको कोई एग्जाम नहीं देना है, ठीक है। एंड ऑल्सो इसका जो एप्लीकेशन फी रहेगा वो 1180 रुपीज रहेगा, ठीक है। एंड इफ यू आर SC/ST कैंडिडेट तो आपको ₹590 पे करना पड़ेगा। ऑफिशियल आप देख सकते हैं, ये लिंक दी गई है, जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। नाउ इसके साथ साथ आप जो फी डिपॉजिट कर रहे हैं ऑनलाइन, ठीक है, और जो ट्रांजेक्शन डिटेल्स है उसको आपको भेजना है। आपको कंप्लीटली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म की हार्ड कॉपी भी भेजनी है स्पीड पोस्ट के द्वारा, ठीक है, टू रीच बाय 5 PM 30th मई 2026, ठीक है। 30 मई 2026 तक आपको एप्लीकेशन फिल करने के साथ साथ जो हार्ड कॉपी है वो भी भेजनी है, इस बात का ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। 30 मई के बाद अगर आपकी हार्ड कॉपी पहुंचेगी तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म और बाकी डिटेल्स के लिए आपको ये लिंक दी गई, आप इसमें क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप अभी जैसे आप क्वालिफिकेशंस की डेप्थ में जाएंगे तो आपको एलीड सब्जेक्ट्स देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर स्पेशलाइजेशन जो ये मांग रहे हैं, ध्यान से समझ लीजिए। ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, सोशियो लीगल स्टडीज, स्पोर्ट्स लॉज, laws of torts, criminology, criminal laws, environmental law, gender law and justice, cyber crime, cyber law, cyber security, insurance and banking laws and transport law, इसमें आपका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी है,
असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपके पास 55 मार्क्स के साथ मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए और नेट होना चाहिए कंडक्टेड बाय यूजीसी और द सीएसआईआर और अ सिमिलर टेस्ट एक्रेडिटेड बाय यूजीसी लाइक स्लेट और सेट, ठीक है। या फिर आपके पास पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। पीएचडी से संबंधित जो जनरल डिस्कशन है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप एक बार अप्लाई करने से पहले उन्हें पढ़ लें, ठीक है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आपका एक अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए पीएचडी डिग्री के साथ, मास्टर डिग्री 55% के साथ, और आपका मिनिमम 8 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए, एकेडमिक रिसर्च पोजीशन इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन अ यूनिवर्सिटी, एंड आपके मिनिमम 7 पब्लिकेशंस होने चाहिए पीयर रिव्यूड रेप्यूटेड जर्नल्स में, ठीक है। इसके बाद प्रोफेसर के लिए आपके पास पीएचडी तो होना ही चाहिए एंड मिनिमम 10 years का टीचिंग एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपका जो एकेडमिक स्कोर है यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, उसके लिए एक एनेक्चर है, हम देख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले लास्ट डेट 30 मई है, यहाँ पे लिखा हुआ है फिर से, एंड आपका जो एप्लीकेशन फी रहेगा वो 1180 रहेगा, बट अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको सिर्फ 590 रुपीज देने पड़ेंगे, ठीक है। Shortlisted candidates will be required to appear for an interview before the selection committee on the date and time fixed by NLIU। तो आप जैसे आप अप्लाई करने के बाद आपको मेल से भी इंटीमेशन आएगा, लेकिन आप वेबसाइट को चेक करते रहिएगा। एंड आपको अपने साथ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ मार्कशीट्स ले जानी होंगी, डेट ऑफ बर्थ, कास्ट सर्टिफिकेट, यूजीसी नेट स्लेट का आपका सर्टिफिकेट, एंड वर्क आपका वर्क एक्सपीरियंस के सर्टिफिकेट्स, ओके। नाउ आप जैसे यहाँ पर देखेंगे तो इसमें एनेक्चर अटैच नहीं है, यहाँ पर एनेक्चर अटैच नहीं है एपीआई के कैलकुलेशन के लिए, लेकिन इस करियर पेज पे आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी मिल जाएगा, सारी जो डिटेल्स हैं वो भी आपको ये करियर पेज पे मिल जाएंगी, ओके, ऑलराइट। तो आई होप कि ये वैकेंसी अपडेट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा हो। यदि आपके विषय, आपके स्पेशलाइजेशन में वैकेंसी है तो प्लीज ये मत सोचिएगा कि नंबर ऑफ पोस्ट कम है, बिकॉज यू जस्ट नीड वन पोस्ट, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ अपने हर एक वीडियो में कि आपको सिर्फ एक पोस्ट चाहिए, राइट। एंड इफ देर आर 4 पोस्ट अंडर प्रोफेसर ऑफ लॉ, 5 पोस्ट अंडर एसोसिएट प्रोफेसर, 8 पोस्ट अंडर असिस्टेंट प्रोफेसर, तो यू जस्ट नीड वन, राइट। तो अगर आपके कैटेगरी में वैकेंसी है तो प्लीज अप्लाई कर दीजिए, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है, एंड ये रेगुलर पोस्ट है, ओके, ऑलराइट। तो ऐसे अन्य अपडेट्स के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एमपीपीएससी द्वारा कंडक्टेड एग्जाम्स जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर, स्पेसिफिकली यदि आप बॉटनी विषय को बिलोंग करते हैं तो उससे रिलेटेड कंटेंट आपको हमारे चैनल पे देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा पीएचडी बेसिस पे जो रिक्रूटमेंट्स आते हैं अपार्ट फ्रॉम असिस्टेंट प्रोफेसर, ऑल्सो एमएससी बेसिस पर या पीजी बेसिस पर, यूजी बेसिस पर भी जो रिक्रूटमेंट्स आते हैं लाइफ साइंस सेक्टर के या आर्ट्स स्ट्रीम के या कॉमर्स स्ट्रीम के, उनको हम शेयर करने की पूरी कोशिश करते हैं इस चैनल के माध्यम से। तो यदि आप संबंधित जानकारी चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा अन्य किसी भी प्रकार के अगर आपके डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, और आप हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। आशा है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और तैयारी करते रहिए। नमस्कार।